अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स के गैस पेपर के बारे में। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ना, उसमें दोनों बच्चों के लिए गैस है, यानी टॉपर्स के लिए भी और वो स्टूडेंट जिनकी 0% तैयारी है उनके लिए भी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग जिस तरह मैं बताऊँगा उस तरीके से तैयारी करें और आप लोगों के ईज़िली बेटा जो मार्क्स हों वो आ जाएँ, ठीक है। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर था, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा बेटा, ये देखेंगे क्वेश्चन है, इसके आगे लिखा हुआ है कि कितने टाइम रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक हो गया। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अ मैस एम इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। ये 7 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इज ई नेसेसरी इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल, अज्यूम दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस 7 टाइम, ठीक है। ये वाला आपके पास 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह इज इट ट्रू गाउस लॉ वाला आपके पास 3 टाइम रिपीट हुआ है। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये 20 टाइम रिपीट हुआ है। द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस, ये 11 टाइम रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई, ये 25 टाइम। यानी जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा बेटा, जो फिजिक्स का पेपर होता है ना, इसमें मैक्सिमम पेपर जो आपका होता है ना वो एक्सरसाइज से आता है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं चैप्टर के अंदर से, ठीक है। और वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, देखिए सिंपल डिफाइंस होती हैं। जिस तरह मैंने 3 डिफाइंस इसमें ऐड की हुई हैं। पोटेंशियल ग्रेड की डिफाइन बार बार पूछी जाती है, कूलम लॉ और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये 5 टाइम। अच्छा, इसी तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में भी डिफरेंस कर लेना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला क्वेश्चन कर लेना है। अच्छा, अभी नीचे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बच्चा करे जो टॉप करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे फुल मार्क्स आए, वो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करके जाए। बाकी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे ही मतलब स्टे कर जाएँ, ठीक है। नीचे वाले आप लोग छोड़ दें, ठीक है। मतलब जिन्होंने सिर्फ पास होना है, पासिंग मार्क्स गेन करने हैं, कोई कहता है जो हमारे 50 तक मार्क्स आ जाएँ, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम अटैम्प्ट हो जाए, वो यही करें। अच्छा बेटा, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Gauss's law and इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इनमें से कर जाते हैं ना, 100% गारंटी है बेटा आप लोगों को एक लॉन्ग इन्हीं में से होगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 और 13। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लोग इनको कर लेते तो आपका जो पहला चैप्टर होगा ना, समझ लें वो 100% रेडी हो गया है, ठीक हो गया। इसमें से जो शॉर्ट जो लॉन्ग आने हैं, जो न्यूमेरिकल आना है बेटा, वो इसी गैस में से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 पे भी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो 8 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। डू बैंड वाला हमारे पास 10 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। वाई डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, ये 11 टाइप। इज अ फिलामेंट, ये 14 टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, ये वाला बेटा हमारे पास 8 टाइम। इसी तरह हमारे पास ऑनवर्ड 5 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन। नीचे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर में आए होते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मैं तो फर्स्टली आपसे कहूँगा क्या, ये जो ऊपर वाले शार्ट दिए हुए हैं ना, ये वाले शार्ट इंपॉर्टेंट शार्ट ये करें, कंसेप्चुअल को फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद फोकस करें अपने लॉन्ग क्वेश्चन से। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और आई होप कि इंशाल्लाह इस बार भी व्हीटस्टोन ब्रिज ज़रूर आएगा किसी ना किसी टाइम को, ठीक है। और रजिस्टिविटी वाला है, बाकी ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हुए हैं। नीचे बेटा ये हमारे पास बताया हुआ है रेक्टेंगुलर बार आयरन, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस ऑफ आयरन 0 डिग्री। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया कि हमारे पास ये मतलब ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल जो 13.7 है बेटा वो 2 टाइम,
3.1 जो एग्जाम्पल है वो 3 टाइम, 3.2 एग्जाम्पल 2 टाइम, 3.3 एग्जाम्पल बेटा 5 टाइम, 3.4 एग्जाम्पल है यानी 6 टाइम। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बेटा न्यूमेरिकल्स के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ भी क्लियर कट बनता है, आप इसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज कर लें और बाद में वो न्यूमेरिकल्स टाइप पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब वो रिपीट नहीं हुआ हुआ बोर्ड में, तो आपने मैक्सिमम फोकस करना है उन क्वेश्चन के ऊपर जो रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे 7 टाइम, फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन दिया है, फिर आगे नेक्स्ट वाला 4 टाइम, फिर 8 टाइम। बेटा आगे देखें, टीवी पिक्चर वाला हमारे पास 22 टाइम है। ठीक है, और ओरिएंटेशन वाला हमारे पास 8 टाइम है। उसके बाद ये भी होगा हाउ कैन करंट लूप। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट, ये बेटा हमारे पास 19 टाइम है। वाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज कीप्ड लो, वाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए गए हैं। नीचे बेटा आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लेना है, जिस बच्चे का दिल करे वो ज़रूर करे। बाकी बेटा 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं आप लोगों को, आप लोगों ने ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को बताया हुआ है एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स का कितने टाइम कौन सा न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है, ये 4 2 4। ठीक हो गया, नीचे उन्होंने एग्जाम 3 और नीचे एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल कितने कितने टाइम रिपीट हुई है। तो बेटा उस लिहाज से आपने तैयारी कर लेनी है। अच्छा अगर आप लोगों से इतना भी नहीं होता कि आप लोग ज़्यादा कर सकें, तो बेटा आपके लिए बेस्ट सजेशन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है ना, आप उसको कर दें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड, ये 10 टाइम आया हुआ है। स्केयर लूप ऑफ अ वायर वाला, ठीक है, मेटेलिक रिंग वाला बेटा 20 टाइम आया हुआ है। ठीक है, हाउ वुड यू पोजीशन, ये नहीं, ये जिनके आगे नहीं लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन रिपीट इतनी दफ़ा नहीं हुए हुए। इना से 10 रीजन ऑफ अर्थ, और ये जो डेल 5 और डेल टी वाला बेटा 24 टाइम। ठीक है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने 8 के 8 करने हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं करना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूर करें जिनके आगे मैक्सिमम लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और दैन बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और मेरा नज़रिया भी यही है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर है, ये बेटा 9 टाइम आया हुआ है। ठीक है, बाकी वैसे आपने 5 के 5 करके जाना, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। नीचे बेटा आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं 4 9 10 11 14 और 18 वाला, फॉर एग्जांपल नंबर 2 3 6 और 8 वाला। बेटा ये चैप्टर हमारे पास ज़्यादातर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसमें से लॉन्ग करके जाने ज़्यादा अच्छे से। दैन हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट यानी 16 वाला चैप्टर आता है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन ही 16 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वाला बेटा 9 टाइम, फिर 10 टाइम। ठीक हो गया, और इसी तरह 3 और 23 टाइम। बेटा देखें ये जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हुए ना, इनको आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, इनको आप लोगों ने ज़रूर करके जाना है। नीचे बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक हो गया, देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं या जो हम देख रहे हैं, देखें उनमें है AC थ्रू कैपेसिटर, RC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये देखें जो RLC सीरीज और पैरेलल सर्किट है ये 10 टाइम आया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा 3 टाइम आया हुआ है। ठीक है, एंड अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड है बाय एन इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। अच्छा ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, यानी बेटा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर वाइज। ठीक हो गया, और आगे उन्होंने बताया हुआ है कौन से न्यूमेरिकल्स कौन कौन से रिपीट हुए हुए हैं, जो रिपीट हुए हुए हैं बेटा उनको ज़्यादा अच्छे से कर देना। बाकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 17 वाला चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट बताए हुए हैं। ठीक है, समझ लेंगे बेटा ये इसको आप लोगों ने करना ही करना है। 17 वाला अगर आप लोग करते हो तो आपका लॉन्ग वाला, हाँ अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं ना करना, यानी वो 17 वाले के शॉर्ट जरूर करें। बेटा ये मान लिया लेंथ ही है, लेकिन अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे ना ये बहुत आसान है। ठीक है, जिस तरह क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और पॉलीमेरिक सॉलिड है, इन तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है, पैरा डाई फेरो, बेटा इन तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, बेटा उन तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। कहने का मतलब है आप एक चीज़ याद करोगे दूसरी खुद ब खुद होगी, तो बेहतर है आप लोग इनको अच्छे से करके जाओ। बेटा आगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हुए हैं और दैन हमारे पास न्यूमेरिकल बताए हुए हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 18 वाला चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट शार्ट है पहला 3 टाइम, फिर 16 टाइम, फिर 12 टाइम, 4 8 21 15 15। अब बेटा देखें अगर आपने कुछ नहीं ना करना, कम अज़ कम वो 16 टाइम रिपीट, 12 टाइम रिपीट, 8 टाइम रिपीट, 21 15 और 15 टाइम रिपीट, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ। ठीक हो गया, उसके बाद बेटा आप लोगों को आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हुए हैं कंसेप्चुअल के साथ, तो लॉन्ग देख लें जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा बेटा मेरा जो ज़्यादा नज़रिया है ना, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आप लोग इनको अच्छे से करके जाना। बाकी आपके सामने ये 4 लॉन्ग आपने इस चैप्टर से कर लेने हैं। और बेटा ये जो आपको न्यूमेरिकल बताया हुआ वो 13 टाइम में वो रिपीट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल बताई हुई है, न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक बोनस टिप भी बता दूँ, ठीक है, कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये चेक कर लेना कि अगर आप लोग 18 वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो बेटा 18 वाले चैप्टर के आपके पास कितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं, 1 2 3, 3 न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल बन रही है, यानी 4 न्यूमेरिकल बन रहे हैं। तो 18 वाले के न्यूमेरिकल करके जाना, तो 90% चांस होता है कि इसमें से न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो बेटा आप लोगों का ईजिली कवर हो जाएगा। और लॉन्ग के लिए बेटा एम्पलीफायर वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, ठीक हो गया। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, और इंसान जितनी मेहनत करता है बेटा उसको उतना ही रिवार्ड मिलता है। अच्छा, ये जो डॉन और मॉडर्न फिजिक्स है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। तो उन्होंने जो 15 इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, नीचे इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बता दिया आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा। उसके बाद न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स भी बता दी, ठीक हो गया। ये न्यूमेरिकल भी नज़र आ रहे होंगे, एग्जांपल भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मैं तो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि बेटा वो पहले 5 और 18 वाला चैप्टर कर ले, यानी 16 तक, 17 वाला छोड़ के 18 वाला कर ले, वो वाला पेयर करें। अगर कोई बच्चा ये भी कर रहा है बेटा, वेल एंड गुड, उसको ईजी लगता है वो करे। अब इनमें भी आप लोगों ने यही करना है कि जो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस है ना बेटा, उनको ज़रूर करके जाना है। नीचे लॉन्ग बताए हुए हैं, दैन बेटा आप लोगों के पास न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है हमारे पास, इसमें बेटा हमारे पास क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कौन सा कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, और यानी जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं बेटा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से करना है। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और एंड पे बेटा आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स होगी। बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।